नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको रोजाना नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कि बहुत सारे किसान भाई हमें परेशान हैं कि सर हमारी 13वीं किस्त जो है कब आएगी, और जो अन्य रुकी हुई किस्तें वो कैसे आएंगी, और क्या क्या सही होना चाहिए, और क्या क्या हमारे जो है बेनिफिट स्टेटस उसमें क्या क्या हमारा शो होना चाहिए, ताकि हमारी किस्त जो है 13वीं किस्त या जो अन्य रुकी हुई किस्तें हैं वो आ जाएं। तो चलिए हम लोग उसी को देखते हैं कि जो है जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो पैसा दिया जा रहा है वो किस क्राइटेरिया पे दिया जा रहा है, और जिसका डाटा क्या क्या सही होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग उसी में सीधे सीधे बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक बेनिफिट स्टेटस खोल रखा है। यहाँ पे उनका जो है फादर्स का नेम एन ए करके आ रहा है, मोबाइल नंबर भी एन ए करके आ रहा है, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बांदा, विलेज एन ए करके, टाउन एन ए करके आ रहा है, वार्ड भी एन ए करके आ रहा है, होम एड्रेस में जो है लोमर एक गांव है वहाँ का जो है दिखाई दे रहा है। अब आप किसान भाई सोच रहे हैं कि जो विलेज में जो है एन ए करके ले आ रहा है ये क्यों आ रहा है। इसका कारण ये है कि जो है ये हमने जो स्टेटस खोल रखा है वो मोजिला पे खोल रखा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अगर आप क्रोम पे खोलते हैं या अन्य ब्राउज़र पे खोलते हैं तो यहाँ विलेज में भी लिख के जो है विलेज का नाम आता है। रजिस्ट्रेशन अगर स्टेटस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का जो है डन है। अगर रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो 1 मार्च 2019 का है, यानी काफ़ी पुराना इनका जो है पंजीकरण है। और पंजीकरण कब का है, जब से योजना शुरू हुई थी उसी समय का इनका जो है पंजीकरण है। तो पंजीकरण पे तो कोई दिक्कत नहीं इनके जो है, और न इनको कोई समस्या है। अगर हम जो है आगे चलें इसके बाद आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस की बात करें तो आधार डेमो ऑथेंटिकेशन जो है इनका सक्सेस दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, हमने हाईलाइट कर दिया उसको जो है। अगर आपकी जो 13वीं किस्त या जो उनकी किस्तों का लाभ मिलना है, अगर आधार डेमो ऑथेंटिकेशन जो है स्टेटस आपका सक्सेस है तो किस्त आपको मिलेगी। ई के वाई सी अगर डन की बात करें तो यहाँ ई के वाई सी डन में जो है अगर देखें तो यस है। अगर आपका यहाँ पर नो आएगा तो 13वीं जो आने वाली किस्त है वहाँ पर नो अगर लिख कर आता है तो 13वीं किस्त आपकी नहीं आएगी। अगर आपने आज तक ई के वाई सी नहीं कराई तो ई के वाई सी जरूर करा लें, क्योंकि ई के वाई सी की वजह से जो ये किस्त जो है लेट हो रही है, 13वीं किस्त जो है वो सिर्फ ई के वाई सी और के कारण से ही लेट हो रही है। एक कारण ये भी है जो आपका ई के वाई सी के कारण जो है किस्त नहीं आ रही है, ये भी एक कारण है। तो अगर आपके वाले में ई के वाई सी में एस की जगह डन की में जो है एस की जगह नो लिख कर आ रहा है तो आप ई के वाई सी जरूर कर लाएँ। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इनका एस है। अगर आप 13वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी आपका एस होना चाहिए। अगर आपका नो लिख के आ रहा है तो आपकी किस्तें नहीं आएंगी। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड आधार है इनका। पेमेंट मोड में अगर बात करें तो पेमेंट मोड में अगर आपका अकाउंट भी है तो अगर किस्तें आप जो है लेकिन आएंगी। आधार से उससे में कोई लेन देन नहीं है। अगर ये देखा जाए तो इस समय जो भारत सरकार है हमारी और राज्य की जो गवर्नमेंटें हैं वो पीएफएस मॉडल पर जो है पैसा दे रही हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, और उसमें जो है आधार बेस ही पेमेंट जा रहा है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनका अकाउंट दिए हुए है और उनकी जो है किस्तें उनके खाते पर जो है नहीं गई हैं। तो अगर आपके वाले में किस्तें आ रही हैं, अकाउंट ही लिख कर आ रहा है और किस्तें अगर आपकी आ रही हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार नहीं रहेगा तो तब भी किस्तें आपकी आती रहेंगी। अगर आपकी आ रही हैं, अगर रुकी हुई हैं तो वहाँ पर आधार मोड आपका जो है होना चाहिए। प्रेफरेंस बैंक स्टेटस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है अगर 13वीं किस्त का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो प्रेफरेंस बैंक स्टेटस में जो है आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय प्रेफरेंस बैंक होना चाहिए। अगर आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड दिखाएगा तो आपकी जो 13वीं किस्त है वो किस्त आपकी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, अगर आपने का जो है रिजेक्टेड है तो आप रिजेक्टेड के लिए अपने जो आपका बैंक है वहाँ पर जाएं और एनपीसीए के नियमों के तहत आप आधार लिंक करा लीजिए। बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें आधार जो है पहले से हमारा लिंक है। तो किसान भाई बताना चाहेंगे कि एनपीसीए का जो नियम है वो अभी आया हुआ है, हाल ही में जो है पुराना नियम नहीं है, ये भी हाल ही में है। और
एनपीसीआई के नियमों के तहत जब आपका आधार आपके खाते पे लिंक हो जाता है तो कहीं से भी अगर पैसा आपके आधार नंबर पे डाला जाएगा या आधार नंबर आपका क्लिक किया जाएगा तो जो आपके अकाउंट है वो आपका वहाँ पर शो करने लगा। जैसे हम आधार की वेबसाइट पे जाते हैं, आधार की वेबसाइट में जाकर देखते हैं कि हमारे किस किस जो है हमारा जो आधार है उसमें कौन सा बैंक का जो है लिंक है, तो वो दिखा देता है। तो आपको जो है आधार की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे बैंक पे जो हमारा जो आधार है उस पर कौन सी बैंक लिंक है। तो आपका वहाँ दिखा देगा, अगर वहाँ दिखा रहा है एक्सेप्ट है, वहाँ पर लिंक है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा के समय आप आधार एनपीसीआई के नियमों के तहत जो है आधार जरूर लिंक करा लें अपने खाते पर। और जब आप आधार लिंक करा लेंगे तो जहाँ यहाँ पर इनके जैसे यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो किसान भाई को भी जो है भी एक्सेप्ट लिख जाएगा, जिनके में रिजेक्ट अगर लिख कर आ रहा है। तो अगर आपका भी जो है रिजेक्ट यहाँ पर अगर रिजेक्ट लिख रहा है तो आप जो है आधार जब लिंक करा लेंगे एनपीसीआई के नियमों के तहत जो है तो आपका जो है रिजेक्ट की जगह में एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें इसकी प्रेफरेंस रिस्पॉन्स डेट की, प्रेफरेंस रिस्पॉन्स डेट जो है इनका अगर देखा जाए तो 17 मार्च 2022 का है, अभी हाल ही का है। अगर लैंड सीडिंग की बात करें तो लैंड सीडिंग इनका ऐसा है, अगर आप 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, अगर लैंड सीडिंग आपकी नो है तो आपकी तब भी आपकी जो है जो 13वीं किस्त है वो आपके खाते पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आपकी भी जो है उस पर खाते पे जो है लैंड सीडिंग एस होना चाहिए और बिना एस के जो है आपके खाते पर जो है पैसा नहीं जाएगा। इसलिए अगर आप लैंड सीडिंग अभी भूले का सत्यापन नहीं कराए हुए हैं, किसी भी राज्य के आप किसान हो तो आप राजस्व विभाग के लेखपाल से मिलकर या पटवारी से मिलकर जो है आप लैंड सीडिंग की जो कार्रवाई है वो करा सकते हैं। अगर यूपी किसान हैं आप, यूपी के भी जो है किसानों के लिए एक खबर है कि किसान भाइयों आप जो है डीडी ऑफिस में या उप कृषि निदेशक कार्यालय पर संपर्क करके भी जो है वहाँ से लैंड सीडिंग का कार्रवाई करा सकते हैं। लेकिन अगर कृषि विभाग से आप लैंड सीडिंग की कार्रवाई कराते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि डाटा एक एक करके जो है वो तहसील को प्रेषित किया जाता है, तभी आपके जो है लैंड सीडिंग की जो कार्रवाई है तभी वो होगी। लैंड सीडिंग के लिए आपको जो है लेखपाल या पटवारी से ही मिलना पड़ेगा, बिना उनके जो है लैंड सीडिंग का जो काम है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैंड सीडिंग में जो है भूमि का जो लेखा जोखा है वो लेखपाल के पास ही रहता है, पटवारी के पास ही रहता है, अन्य किसी व्यक्ति के पास या अन्य किसी कर्मचारी अधिकारी के पास आपका लैंड सीडिंग का जो है भूलेख का जो है जो लेखा जोखा है वो किसी के पास नहीं रहता है। इसलिए आप लैंड सीडिंग में अगर आपका नो आ रहा है तो नो की जगह में एस कराने के लिए आप लेखपाल से ही संपर्क कर लें। मैं बहुत सारी वीडियो इसके पहले भी बना चुका, आपसे बता भी चुका हूँ, लेकिन आप लोग जो है कह देते हैं कि नहीं सर, बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट्स करते हैं कि नहीं लेखपाल नहीं करेगा, अन्य कर्मचारी करेंगे, लैंड सीडिंग कैसे कराएं। तो सीधी सी बात यह है कि लैंड सीडिंग कराने के लिए आप लेखपाल या पटवारी से संपर्क करें और वहीं से आपका लैंड सीडिंग की जो कार्यवाही है वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप 13वीं किस्त का जो है इंतजार कर रहे हैं तो जितने मैंने क्राइटेरिया बताए हैं, रजिस्ट्रेशन आपका जो स्टेटस है वो डन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आधार डेमो ऑथेंटिकेशन की स्टेटस की बात करें वो सक्सेस होना चाहिए, केवाईसी अगर डन की बात करें तो एस होना चाहिए, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो वो भी एस होना चाहिए, पेमेंट मोड की बात करें तो आधार होना चाहिए, अगर प्रेफरेंस बैंक स्टेटस की बात करें तो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन आपका जो है एक्सेप्ट होना चाहिए बाई प्रेफरेंस बैंक के द्वारा। अगर लैंड सीडिंग की बात करें तो लैंड सीडिंग आपका एस होना चाहिए, तभी आपकी जो 13वीं किस्त है तभी आपके खाते पर पहुंच पाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आप हमारे वीडियो कितना पसंद करते हैं। धन्यवाद।